Good morning, friends. I am Pradeep, your math educator. Today we are discussing about the new topics time and work. What is time and work? टाइम एंड वर्क का हिंदी नेम है समय और कार्य। इसमें हम कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें ये कुछ पर्सन होंगे जो कि कार्य करेंगे, कुछ टाइम लगेगा, उनकी कुछ कार्य क्षमता होगी। तो इसमें हम एक फार्मूला का यूज करते हैं, एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू वर्क, या ई इंटू टी इक्वल टू वर्क। ई जो है आपका क्या है, एफिशिएंसी कार्य क्षमता, कोई पर्सन कितना कार्य करता है, 1 घंटे में कितना कार्य करता है, या 1 मिनट में कितना कार्य करता है, 1 सेकंड में कितना कार्य करता है, या 1 दिन में कितना कार्य करता है। टी आपका टाइम है, किसी वर्क को करने में लिया गया समय। डब्ल्यू आपका वर्क है, वर्क आपका कार्य। तो आगे बढ़ते हैं। इसी फॉर्मूले को 3 तरह से डिराइव कर सकते हैं। जैसे टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए डब्ल्यू अपॉन ई करेंगे, डब्ल्यू अपॉन ई। इस ई को नीचे भेज देते हैं। अगर आपको किसी पर्सन की इफिशियंसी निकालनी है तो डब्ल्यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला तो एक ही है, इसी को मैंने 3 बार ड्राइव कर दिया है। टी निकालना है तो ई को नीचे भेज देंगे, ई निकालना है तो टी को नीचे भेज देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, तथा बी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 24 डेज। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को करने में कितना दिन लगेगा? व्हाट दे विल टाइम टुगेदर। अच्छा, पहले तो हम देखते हैं इसमें फॉर्मूला जो लगता है, इफिशियंसी इंटू टाइम इक्वल टू वर्क, ई इंटू टी इक्वल टू डब्ल्यू। अच्छा, आपको ये वर्क जो डिसाइड करना होता है वो हम टाइम का एलसीएम लेके करते हैं। टाइम का एलसीएम जब लेंगे तो वर्क आ जाएगा, टाइम के एलसीएम से आपका वर्क आ जाएगा। अच्छा, मैं पहले आपको सिखा दूंगा एलसीएम कैसे लेते हैं। काफ़ी लोग एलसीएम ऐसे लेते हैं, जैसे इसमें दिया गया है 8 डेज 24 डेज, तो काफ़ी लोग एलसीएम ऐसे भी लेंगे 8 24। एक्चुअल में हमें एग्जाम में 1 घंटे में 100 क्वेश्चन डील करने हैं। अगर हम इस तरह से एलसीएम लेंगे 8 24 तो हमें एग्जाम क्रैक भी करना है। मैं एलसीएम लेके बता देता हूँ आपको। 2 4 बार, 2 से 12 बार, 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 से 6 बार, 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार, 2 से 3 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24। ये तो आपका एलसीएम हो गया। लेकिन हमें डायरेक्ट एलसीएम कैसे लेना है, अब मैं आपको सिखाता हूँ डायरेक्ट एलसीएम कैसे लेना है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम एक ऐसा पॉइंट होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो सारे नंबर से डिवाइड हो। अच्छा, क्या होता है फिर देखते हैं। अच्छा, मुझे निकालना है एलसीएम 10 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो इसमें बिग नंबर क्या है? इसमें बिग नंबर हम देखेंगे 12 है, तो इस 12 को ही पकड़ के चलेंगे। इस 12 की हम टेबल पढ़ेंगे। 12 2 जा 24, जो कि आपका 10 से डिवाइड नहीं है। 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। अब ये ऐसा पॉइंट आ गया जो दोनों नंबर से डिवाइड है, तो आपका यही एलसीएम होगा। ओके, अच्छा, हम और एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल कैसे लेंगे देखते हैं। और देखते हैं, जैसे मुझे निकालना है 10 12 15, इसका एलसीएम लेना है 10 12 15। तो अब मैं कहूँगा इसमें बिग नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है? अब बड़ा नंबर इसमें 15 है, मैंने 15 को पकड़ के चल रहा हूँ। अब मैं 15 की टेबल ही लूँगा। 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। अब ये 60 जो है 10 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल में भी आता है। यही हमारा क्या है, एलसीएम है। तो इस तरीके से हम एलसीएम लेना सीखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को ड्राइव करते हैं। अच्छा, ए जो है 8 डेज में कर रहा है, ए का टाइम जो है 8 डेज। बी जो आपका है वो कर रहा है 24 डेज। डब्ल्यू आपका वर्क कैसे निकालेंगे? ये आपका 8 टाइम दिया, 24 टाइम दिया, इन दोनों का एलसीएम लेना है। इसमें बिग नंबर कौन सा है? 24। क्या 24 8 से डिवाइड है? सब जानते हैं 8 की टेबल में 24 आता है, तो यही आपका वर्क है। अच्छा, इफिशियंसी निकालना है, तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, ई इंटू टी इक्वल टू डब्ल्यू। अगर आपको ई निकालना है तो टी को नीचे भेज दो, डब्ल्यू अपॉन टी। ये आपकी इफिशियंसी आएगी, पर डे इफिशियंसी। ए जो है एक काम को 8 दिन में करता है, 24 वर्क करना है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8 3 जा 24, यानी 3, इसका एक दिन में जो इफिशियंसी है वो 3 है। 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो यही आपकी इफिशियंसी है। ए एक दिन में 3 करता है, बी एक दिन में 1 करता है, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना करेंगे? ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 और 1 4 वर्क करेंगे। अब आपको दोनों से कराना है। टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम होता है डब्ल्यू अपॉन ई, टी बराबर डब्ल्यू अपॉन ई। तो डब्ल्यू कितना है आपका? डब्ल्यू आपका 24 है,
और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। राम किसी काम को 96 दिन में पूरा कर सकता है तथा भारत उसी काम को समाप्त करने में 288 दिन लेता है। अगर राम तथा भारत मिलकर उसी काम को करें तो वो दोनों उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अच्छा सेम प्रोसेस है, ए जो है 96 डे में कर रहा है, ए का टाइम जो है 96 डेज, ए 96 डेज में, जो बी अपना बी जो है वो 288 डेज में। ओके, अब आपको डब्ल्यू लेना है, वर्क निकालना है। वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क जो हम लेंगे वो अपना एलसीएम के थ्रू लेंगे, एलसीएम। अच्छा एलसीएम कैसे लेंगे, बिग नंबर कौन सा है 288, बिग नंबर जो हमारा है वो 288 है। क्या 96 की टेबल में 288 आता है, 96 2 जा कितना होता है 192, 96 3 जा 288, यानी 3 टाइम्स में आ रहा है, तो ये आपका एलसीएम हो गया 288। अच्छा इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप बार बार मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, आपको सीधे ये ऊपर नंबर लिखा है, ये नीचे नंबर लिखा है, अगर कोई नंबर ऊपर है कोई नंबर नीचे है तो डिवाइड ही होता है, सब जानते हैं, तो इससे ऐसे काटेंगे, 96 से डिवाइड करेंगे 288 में, तो 96 से 288 जो है 3 बार कट जाएगा, तो इफिशियंसी आ गई 3। ए की पर डे एफिशिएंसी जो है वो 3 है, ए एक दिन में 3 वर्क करता है, तो बी कितना करता है 288 से डिवाइड करेंगे 288 में 1, यानी बी जो है आपका 1 वर्क करता है। आपको दोनों से कराना है, जितने पर्सन से वर्क कराना है उनकी एफिशिएंसी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ए प्लस बी से कराना है तो ए प्लस बी कितना होगा, आप कहें ए प्लस बी, ए जो है 1 काम करता है, ए जो है 3 वर्क करता है, बी जो है 1 करता है, तो दोनों मिलकर 4 वर्क करता है, दोनों का एक दिन का वर्क जो है 4 है। आपको टाइम निकालना है, टाइम होता है डब्ल्यू अपॉन ई, डब्ल्यू आपका कितना है 288 अपॉन 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, यानी 72 डेज, दोनों के दोनों पर्सन जो है 72 डेज में वर्क समाप्त कर देंगे। अच्छा ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इनको डायरेक्ट हम एक फॉर्मूले से कर लेंगे, जो फॉर्मूला आपको मैं अभी लिख देता हूँ। इसको ऐसे करेंगे ए इंटू बी, ये 2 पर्सन के लिए फॉर्मूला है, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या है, ए इंटू बी ए प्लस बी, दोनों का टाइम निकालने का फॉर्मूला जो है ए इंटू बी ए प्लस बी, ट्रिक जो है ए इंटू बी ए प्लस बी। केवल 2 पर्सन के लिए है, 3 पर्सन के लिए अलग फॉर्मूला होता है, मैं बताऊंगा, लेकिन 2 या 3 से ज़्यादा पर्सन होंगे तो हमेशा आपको कॉन्सेप्ट पर जाना है, कॉन्सेप्ट से हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन 2 पर्सन में आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसमें आपको ये टेबल में वाली कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत नहीं। ए इंटू बी क्या होता है, ए इंटू बी देखते हैं, ए इंटू बी, आपने ए का टाइम 96, ए का टाइम जो है 96, बी का टाइम कितना है 288, दोनों को ऐड कर दीजिए, 96 प्लस 288, 6 प्लस 8 4 14, 1 कैरी, 9 प्लस 9 18, 8 1 कैरी 3। आप कहेंगे 96 की टेबल आती हो आपको, या फिर आपको 24 की टेबल आती हो, मुझे 96 की डायरेक्ट आती है, 96 से ये 4 बार कट जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे ये 7 बार, 7 2 8, यानी टोटल जो आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है 72। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इससे पहले क्वेश्चन आपने गौर किया होगा, पहला क्वेश्चन इससे पहले मैंने करा दिया, उसमें क्या था, एक पर्सन जो था ए वो वर्क कर रहा था 8 डेज में, बी कर रहा था 24 डेज में, बी 24 डेज में। आप इसी ट्रिक को अप्लाई करो, टाइम जो होता है ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, तो यानी 8 इंटू 24, 8 इंटू 24 अपॉन ए प्लस बी, 8 प्लस 24 32, 8 से डिवाइड करेंगे 4 बार, 4 से डिवाइड करेंगे 6 बार, यानी इससे पहले क्वेश्चन का आंसर था 6, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, P प्लस Q मिलकर उसी काम को 15 डेज में पूरा कर सकते हैं, Q अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। फिर से सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है। P का टाइम जो है हमारा 60 डेज, P हमारा 60 डेज में कर रहा है, आपका P प्लस Q जो है आपका 15 डेज में, 15 डेज P प्लस Q, ये टाइम दिया है। W निकालना वर्क कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपको बता दिया, बिग नंबर को पकड़ते हैं, बिग नंबर, बड़ा नंबर कौन सा 60। अच्छा क्या 60 15 की टेबल में आता है, सभी जानते हैं 60 15 की टेबल में आता है, तो 60 ही आपका एलसीएम हो गया। एफिशिएंसी निकालनी है, ये ऊपर नंबर लिखा है ये नीचे लिखा है, डिवाइड करेंगे 60 1 जा 60 यानी 1 एफिशिएंसी। पी जो है एक दिन में एक वर्क करता है, 15 से डिवाइड करेंगे 4, 15 4 जा 60 यानी P प्लस Q 4 वर्क करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 पर्सन है जिनके पास 10 रुपये है, 2 पर्सन के पास 10 रुपये है, अगर पहले वाले पर्सन के पास 2 रुपये है तो सेकंड वाले के पास कितना हुआ 8 रुपये। आप कहेंगे ऐसे ही P प्लस Q मिलके 4 का वर्क कर रहे हैं, P प्लस Q मिलके 4 वर्क कर रहे हैं और P अकेला जो कर रहा है 1 वर्क कर रहा है, तो आप बोले Q कितना करेगा। आप खुद जानते हैं ये इक्वेशन है, ये P की वैल्यू है, ये P प्लस Q दिया है। अगर P 1 वर्क करता है, अगर P 1 वर्क करता है और P प्लस Q दोनों 4 करते हैं तो आप जानते हैं
ये पर्सन जो है 3 वर्क करेगा, जब भी ऐड करने पर 3 + 1 4 आएगा। तो यानी क्यू की एफिशिएंसी कितनी होगी, क्यू की एफिशिएंसी आपकी 3 आ गई। आपको क्यू से अकेले कराना था, जिस व्यक्ति से भी काम कराना होता है उसकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, उसकी कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। यहाँ पर मुझे पता चल गया क्यू जो है एक दिन में 3 वर्क करता है, क्यू जो है एक दिन में 3 वर्क करता है, क्यू से पूरा वर्क कराना है, 60 वर्क कराना है। टाइम कैसे आता है, टाइम आता है W/E, W कितना है 60 और आपको क्यू से कराना है, क्यू की एफिशिएंसी 3, 60/3 कैंसिल, 20 विल बी आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 20। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम श्याम से दुगनी गति से काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते तो श्याम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, कितने समय में पूरा करेगा। सिंपल क्वेश्चन है। इस बार दिया राम जो है श्याम से दुगनी गति से काम करता है, राम की जो कार्य क्षमता है वो श्याम से डबल है, दुगनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप एफिशिएंसी पे आ जाइए। ये आपका राम है, R फॉर राम, S फॉर श्याम। राम आपका जो है श्याम से डबल काम करता है। अगर श्याम एक वर्क करता हुआ, अगर श्याम की क्षमता एक है, श्याम अगर एक दिन में एक काम करेगा तो राम जो है 2 काम करेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब आपको दिया है दोनों मिलकर उस वर्क को 12 डेज में करते हैं, तो आप जानते हैं W = E × T होता है, W = E × T। आपको पता है वर्क निकालना है, वर्क पहले वर्क देखो कितना है, ये दोनों 12 डेज में कर रहे हैं, तो आपको टाइम तो पता है दोनों 12 डेज में। अगर दोनों का टाइम है तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, ये R जो है राम जो है 2 काम करता है, श्याम 1 करता है, तो राम और श्याम की दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी, यानी राम और श्याम दोनों की मिला के एफिशिएंसी 3 होगी, यानी दोनों मिलकर 3 करते हैं, एक दिन में 3 तो 12 दिन में 12 3 = 36, यानी दोनों मिलकर 36 वर्क कर रहे थे 12 दिन में। आपको कराना किससे, श्याम से कराना है। देखो श्याम की एफिशिएंसी कितनी है, अगर आपको श्याम से वर्क कराना है तो श्याम की एफिशिएंसी से डिवाइड करें, अगर राम से कराना है तो राम की एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। तो टाइम कैसे निकालता है, W/E, और हमें टाइम किसका निकालना है, श्याम का, STS टाइम ऑफ श्याम। तो आप देख लीजिए W आपका 36, एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी आपकी ये रही 1, तो 36/1 36, यही आपका आंसर है। यानी श्याम जो है 36 दिन में करेगा। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा होता, इसी क्वेश्चन में राम से पूछा होता, तो आप 2 से डिवाइड कर रहे होते, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या होती है, जब भी आपको 2 पर्सन का एक साथ दिया हो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा समाप्त कर सकता है, बी की तुलना में ए 50% अधिक कार्य कौशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की तुलना में ए 50% अधिक कार्य कौशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। अच्छा, ए जो है बी की तुलना में 50% मोर है, तो आप इस तरफ एरो लगा दीजिए, ए जो है बी से 50% मोर है, तो 50% मोर, 50% मोर कौन है, ए जो है बी से 50% मोर है। अभी मैंने आपको परसेंटेज सिखाया नहीं है, वैसे मैं डायरेक्ट बोलता हूँ 50% 1/2 होता है, 1/2 का मतलब होता है इंक्रीमेंट 2 से 3। अभी मैंने आपको बताया नहीं तो मैं आपको बता नहीं रहा, वैसे डायरेक्ट बोल सकते हैं 50% होता है 1/2। अगर बी 2 वर्क करेगा, अगर बी 2 वर्क करेगा इसका मतलब यही है, 50% मोर का मतलब है 1/2, यानी 2 से 3। अगर बी 2 काम करेगा तो 2 से पे 1 ज़्यादा ए करेगा, यानी ए करेगा 3। अगर आपको ये नहीं पता 1/2 फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बोलो बी जो है ना 100 काम करता है, कितना 100, तो ये 50% मोर है, तो 100 + 50 150, तो आप बोले 150 हो गया। तो यहाँ से एफिशिएंसी आ गई है, एफिशिएंसी आप 50 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 2 = 100, 15 3 = 150। एफिशिएंसी का रेशियो मुझे मिल गया। ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है, ए उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, ए इस काम को 12 दिन में कर रहा है, तो बी जो है इस काम को कितने दिन में करेगा। अच्छा, ए की क्षमता 3 है, तो वर्क कैसे आता है, E × T, यानी एफिशिएंसी ए की कितनी है 3, टाइम लग रहा है 12, तो वर्क जो आपका आ गया वो 36, वर्क आपका आ गया 36। आपको कराना किससे, बी से, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, 36/2 कितना आएगा 18 डेज। लेकिन अगर आपको एक चीज़ पता होती, अगर आपका वर्क कांस्टेंट रहता है, अगर 2 पर्सन को सेम वर्क दिया जाए, अगर आपका वर्क कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी और टाइम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। मैं आपको जैसा कि यहाँ बता दूँ, एफिशिएंसी × टाइम = वर्क। अगर आपका वर्क कांस्टेंट है, 2 पर्सन को सेम वर्क दिया गया है, तो एफिशिएंसी और टाइम में रिलेशन होता है, एफिशिएंसी और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
अगर इफिशियंसी बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, टाइम को कम करना है तो इफिशियंसी बढ़ानी पड़ेगी, सिंपल सा है, ये दोनों अपोजिट होंगे। तो यहाँ पर वर्क सेम दिया गया था, दोनों को सेम वर्क कराना था, तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे। ए और बी की इफिशियंसी आ चुकी थी 3:2, ए और बी की इफिशियंसी कितनी थी, ए और बी की इफिशियंसी थी 3:2, तो टाइम का रेशो कितना आएगा 2:3, 2:3। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। मैं डायरेक्ट ट्रिक से करा रहा हूँ इसको भी। जैसे कि आपको पता था इफिशियंसी इंटू टाइम इक्वल टू वर्क होता है। अगर वर्क कांस्टेंट है तो इफिशियंसी और टाइम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, व्यस्त क्रमानुपाती। तो यहाँ से आप बोलेंगे 50% मोर, 50% मोर होता है आपका 1/2, यानी बी जो है 2 काम करेगा तो ए जो है 3 काम करेगा, टाइम पलट जाएगा 2:3। अब आपको पता है इस 2 की वैल्यू दी है, 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू 12 है, 2 की वैल्यू 12 है, ये कितना टाइम्स है 6 टाइम्स है। अगर ये 6 टाइम्स है तो इसको भी 6 टाइम्स कर दो, रेशो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 3 18, यही आपका आंसर था। बी जो है इस वर्क को 18 डेज में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए किसी काम को 10 डेज में तथा बी 20 डेज में कर सकता है। यदि बी 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, यदि ए और बी दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो अब कितना काम का हिस्सा बचा हुआ है, यहाँ पर ठीक कर लेना। यदि ये हटा के ए तथा बी, ए तथा बी, ए तथा बी, इसको काट देना, 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो ए, तो अब काम को कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, हाँ देखते हैं। ए जो है 10 डेज में कर रहा है, ए एक काम को 10 डेज में, ए 10 डेज में, बी जो है आपका 20 डेज में। सब जानते हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं बैक टू बैक। तो 10 और 20 का एलसीएम जो है, बिग नंबर 20 है, 10 से डिवाइड है, तो यही आपका एलसीएम है। वर्क जो आ गया आपका 20 आ गया। इफिशियंसी निकालना है, 10 से डिवाइड करेंगे 2, यानी ए जो है एक दिन में 2 वर्क करता है, बी 20 से 20 डिवाइड करेंगे 1, बी जो है एक दिन में 3 वर्क करता है। दोनों को एक साथ 5 दिन तक कराना है, दोनों को एक साथ 5 दिन तक कराना है। ए प्लस बी, यानी ए 2 करता है, बी 1, यानी दोनों मिलकर 3 वर्क करते हैं। दोनों कितना करना है, 2 और 1 3। आप जानते हैं एक दिन में 3 वर्क मुझे कराना है 5 दिन तक, एक दिन में 3, तो 5 दिन में कितना 15। ये डन वर्क है, ये टोटल वर्क TW यानी आपका 20 था, आपका डन वर्क DW 15। अगर आपसे पूछता कितना हिस्सा हो चुका है तो 20 में से 15 हिस्सा हो चुका है, लेकिन उसने आपसे ये नहीं पूछा डन वर्क कितना है, उसने पूछा रिमेनिंग वर्क कितना है, शेष कितना कार्य बचा हुआ है, तो 15 माइनस कर दीजिए, 20 माइनस 15 यानी 5, यानी 20 में से 5 पार्ट बचा है, 20 आउट ऑफ 5 पार्ट बचा है, 20 में से 5 पार्ट बचा है, यानी 1/4। यही आपका आंसर है। आपका जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो 1/4 बचा है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी तथा सी एक काम को 30 12 तथा 60 घंटे में कर सकते हैं। एक साथ काम करके उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। अच्छा, 3 पर्सन है ए बी तथा सी, एक काम को क्रम से, ये लिखा है क्रम से 30 12 और 60 डेज में कर सकते हैं। तो एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा आपसे पूछा गया। अच्छा ये देखिए, ए आपका जो है ए बी सी 3 पर्सन है, ए बी सी, ए जो है 30 डेज में, बी आपका 12 डेज में, सी आपका 60 डेज में। अभी मैं आपको सिखाया था एलसीएम कैसे लेते हैं। इन तीनों नंबर में जो बिग नंबर होगा उसको पकड़ के चलेंगे। बिग नंबर कौन सा है, 30 12 60 में बिग नंबर जो है आपका 60 है। क्या 30 की टेबल में 60 आता है, हाँ। 12 की टेबल में 60 आता है, हाँ। तो यही आपका क्या है, एलसीएम। यही आपका ऐसा नंबर है जो सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नंबर डिसाइड करना होता है वर्क में एलसीएम लेके जो सारे नंबर से डिवाइड हो और क्वेश्चन हमें आसान लगे। इफिशियंसी निकालना है, इस 30 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ए एक दिन में 2 करता है, 12 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, बी जो है 5 करता है, 60 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। यानी ए एक दिन में 2 वर्क करता है, बी 5 करता है, सी 1 करता है। तो तीनों का मिला के ए बी सी तीनों मिला के एक दिन में कितना वर्क करेंगे, ए बी सी तीनों मिला के एक दिन में 5 + 2 + 1
यानी 5 + 2 7 + 1 8 वर्क करेंगे। कितना? 8। अब मुझे तीनों से कराना है, तो आप जानते हैं 60/8 टाइम कैसे आता है, W/8, W आपका 60/8। अच्छा, आप जानते हैं 8 7 या 56, 8 5 या 40, यानी 7.5 डेज। फर्स्ट विल बी आंसर, है ना। पहला इस क्वेश्चन का आंसर है। मैंने बताया था 3% के लिए भी एक ट्रिक होती है। ट्रिक ये होती है, लेकिन ये लॉन्ग ट्रिक पड़ेगी आपको। ये ट्रिक जो है टाइम टेकिंग होगी। ट्रिक ये कहती है A × B, तो 2% में 2% थे, तो दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन A + B था, A × B A + B। लेकिन 3% है, तो तीनों का मल्टीप्लाई A × B × C, और यहाँ पर पेयरिंग में आएंगे AB + BC + CA। यही आपका तीनों का टाइम होगा। अच्छा, ABC कितना दिया है? 30 × 12 × 60, 30 × 12 × 60, ये ABC हो गया। अच्छा, पहले मुझे AB निकालना है। 30 × 12 AB, 30 × 12, 12 3 जा 36, 160। अब ये 12 × 6 72 0, 60 × 30 1800, 1800। सबको ऐड कर लीजिए, 30 12 60। लेकिन ये टाइम टेकिंग हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया। इनको ऐड करेंगे 0 + 0 + 0, 0 + 2 + 6 8, लास्ट में आपको बच जाए 18 + 7 25, 25 + 3 28। इतना आ रहा है ये टोटल। अब इसको डिवाइड कर लीजिए। इसको मैं हटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ। ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सारा हट के। मैं फिर से कर देता हूँ। 30 × 12 × 60, टोटल ऐड करते हैं। ऐड किया तो क्या आया था? 0 6 8, 25 + 3 28। ये 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 2 जा 24, 12 4 जा 48। अब 24 बचा। 6 से 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से ये 8 बार, और फिर से वहीं घूम के आ गया 60/8। अभी आया था 60/8, तो ये क्या आया था? 7.5। फर्स्ट विल भी आंसर मैंने टिक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A और B किसी काम को 12 डेज में कर सकते हैं, B और C उसी काम को 20 डेज में कर सकते हैं, तथा C और A उसी काम को 15 डेज में कर सकते हैं। A B C एक साथ इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो वह कितने दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 2 पर्सन एक साथ कर रहे हैं, A और B 12 डेज में, B और C आपका 20 डेज में, C और A जो है आपका 15 डेज में कर रहे हैं वर्क, और तीनों को एक साथ कराना है। A B C टुगेदर एक साथ इस वर्क को कितने टाइम में करेंगे। अच्छा, A + B का टाइम कितना है? A + B आपका दिया है 12, B + C आपका कितना है? B + C आपका 20, C + A कितना है आपका? 15, C + A 15, 12 20 15। इनका एलसीएम लेंगे आप। मैंने अभी आपको बता दिया एलसीएम कैसे लेते हैं। बिग नंबर का टेबल लेते हैं, बिग नंबर सा 12 15 20 12 15 20 में बिग नंबर जो आपका है वो 20 है। आप कहें 20 12 और 15 से डिवाइड है? नहीं। 20 2 जा 40, क्या 12 और 15 से डिवाइड है? नहीं। आप कहें 12 23 जा 60, आप कहें 12 और 15 की टेबल में आता है? यस, 12 और 15 की टेबल में आता है। यही आपका एलसीएम है 60। अब आपको निकालना है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? इस टाइम से इस वर्क में डिवाइड करते हैं। 12 5 जा 60, 23 जा 60, 15 4 जा 60। ये आपका वर्क आ चुका है। अब मुझे निकालना है क्या है? तीनों से वर्क कराना है, तो मुझे तीनों की एफिशिएंसी पता होना चाहिए। यहाँ मैं पर्सन ऐड करूँगा। ये A और B 5 कर रहे हैं, B और C 3 वर्क कर रहे हैं, C और A 4 कर रहे हैं। तो आप यहाँ गौर से देखो, ये A जो है ना 2 बार आया है। A कितनी बार आया? 2 बार। B कितनी बार आया? 2 बार। C कितनी बार आया? 2 बार। तो मैं यहाँ पर 2A 2B 2C ना लिख के 2 कॉमन ले लेता हूँ, A + B + C लिख देता हूँ। 2 कॉमन ले लिया मैंने, A + B + C आ जाएगा। यहाँ पर इनकी क्षमता जो है 5 + 3 8 + 4 12। कितना एफिशिएंसी है? 2 कॉमन ले लिया, यानी 2A 2B 2C की क्षमता जो है 12 है। 2 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी A + B + C, A + B + C, A + B + C की क्षमता कितनी आएगी? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से ऐसे डिवाइड कर दो, इसका 6 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। यानी तीनों की कार्य क्षमता जो है A + B + C की 6 है। मुझे पूरा वर्क कराना है स्टार्ट। टाइम बराबर W/E, टाइम बराबर W/E 60/6। आपका जो आंसर होगा वो 10 विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो फर्स्ट है। अब इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मैं इसी क्वेश्चन से आपको बता देता हूँ 4 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। A + B + C का तो मैंने निकाल दिया, आपको बता दिया।
अब यहीं से मैं हटा रहा हूँ इसको। क्वेश्चन बनते हैं इसमें 3। वो पूछता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। एक पूछता है आपसे ए अकेला, ए अलोन, अलोन यानी आप सब जानते हैं अकेला। बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अलोन अकेला। सी अलोन, एलोन का मतलब क्या होता है, एलोन का मतलब यही होता है अकेला, सिंगल। ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा। जैसा कि सभी लोग एलोन ही है, इस दुनिया में सब एलोन है। आगे बढ़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा यहाँ निकालना था डब्ल्यू अपॉन ई। टाइम कैसे आता है, डब्ल्यू अपॉन ई। डब्ल्यू आप जानते हैं, डब्ल्यू आपका 60 था। तीनों की इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस सी की 6 थी। मैंने 6 से डिवाइड किया 10, यानी तीनों का टाइम जो आ गया 10। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ये 10। अब मुझे सेकंड आंसर निकालना है, ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो आपको ए की इफिशियंसी पता होनी चाहिए। अच्छा ए की निकालना है तो यहाँ से आप ए को बचा लीजिए, ए को बचा लिया मैंने। बी और सी को पे फोकस करो, बी और सी। अच्छा बी और सी की इफिशियंसी कितनी है, बी और सी यहाँ पर 3 वर्क करते हैं। आप जानते हैं बी और सी 3 कर रहे हैं और तीनों मिलकर 6 कर रहे हैं। तो आप जानते हैं ए कितना करेगा, ए भी 3 करेगा। जब भी 3 और 3 मिला के 6 होगा, यानी ए की क्षमता मुझे पता चल गई 60/3। 60/3 कितना आएगा, ये ए का आंसर आ गया 20 डेज। ए 20 डेज में करेगा। अच्छा बी को देखते हैं, बी का कितना, बी को सॉल्व करते हैं। ए बी सी, बी का सॉल्व करते हैं। बी की इफिशियंसी कितनी है, आप यहाँ से देख लीजिए। ए और सी कितना कर रहा है, 4। अच्छा ए और सी कितना कर रहा है, यहाँ से ए और सी को मिला के 4 और टोटल 6 है। तो ये बी कितना करेगा, बी करेगा 2। जब भी 4 आएगा, 4 + 2 आएगा 6। तो यहाँ से 60/2 जो आएगा वो आपका आएगा 30, यानी बी जो है 30 वर्क करेगा, 30 डेज में करेगा। अगर आपको सी का निकालना है तो फिर से वही प्रोसेस है, सी को बचा लीजिए यहाँ, सी को। ए प्लस बी दोनों का देखो, ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी जो है 5 वर्क करता है और सी कितना करेगा, ए प्लस बी जब 5 कर रहा है, तीनों मिलकर 6 कर रहे हैं, तो सी 1 करेगा, यानी 60/1। 60/1 कितना आएगा, 60। इस तरह से आपके एग्जाम में इस एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं, पी और क्यू 72 डेज में, क्यू और आर 120 डेज में, और आर और पी उसी काम को 90 डेज में पूरा कर सकते हैं। पी अकेला इस काम को कितने दिन में करें। सेम क्वेश्चन है, पहले जैसा क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू एक वर्क को 72 डेज में करता है, क्यू प्लस आर उसी वर्क को 120 डेज में करता है, आर प्लस पी उसी वर्क को 90 डेज में करता है। टी डब्ल्यू। अच्छा अभी मैंने आपको क्या बताया, एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका एक ही है, सबसे आसान तरीका एक ही है कि सबसे बड़े नंबर को पकड़ के चलना है। सबसे बड़ा नंबर जो है 122 पर फोकस करना है। क्या ये 72 की टेबल में आता है, नहीं। 90 की टेबल में आता है, नहीं। तो 122 की टेबल को आगे बढ़ा दीजिए, आगे कर दीजिए। 122 का डबल होता है, 122 की टेबल लिखिए, 120 की 240, जो कि 72 से डिवाइड नहीं है, 90 से भी नहीं है। आगे चलते हैं, 360। क्या 72 की टेबल में 360 आता है, हाँ 5 बार पर आता है। 72 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा, 90 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स कट जाएगा। यही आपका एलसीएम हो गया। यहाँ पे वर्क जो डिसाइड करना होता है वो ऐसा नंबर डिसाइड करना होता है तीनों नंबर से डिवाइड हो। तो मैंने 120 की टेबल पढ़ा था, वो 360 आया था। तो इफिशियंसी निकालते हैं, 72 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स, ये आपका 5 टाइम्स हो जाएगा। 120 से डिवाइड करेंगे, अभी मैंने टेबल पढ़ी थी 3 बार, 90 से डिवाइड करेंगे 4 बार। अब इस साइड क्या करते हैं, इस साइड परसेंट ऐड करेंगे, तो ये डबल पी डबल क्यू डबल आर, यानी 2 कॉमन ले लेते हैं। पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर, यानी यहाँ से 5 + 3 8, 8 + 4 12। आपको डिवाइड करना है पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर 2 से डिवाइड कर दो, परसेंट डबल डबल थे, सिंगल करना है क्योंकि हमें पी प्लस क्यू प्लस आर से नहीं कराना है, यहाँ पर पी अकेले से कराना है। इस बार पी प्लस क्यू प्लस आर की इफिशियंसी कितनी हो गई, 2 से डिवाइड किया 6, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, 6 आ गया। यहाँ तक तो सेम ही प्रोसेस है, पिछले वाला क्वेश्चन था, मैंने तो 4 भी क्वेश्चन बता दिए थे, इस टाइप का क्वेश्चन पहले ही बता दिया। तो आपने पी से कराना है, अगर पी से वर्क कराना है तो पी को मैंने पहले अकेला कर दिया, क्यू और आर का देखा मैंने, क्यू और आर की इफिशियंसी यहाँ से जो है वो 3 है, क्यू और आर मिलकर 3 वर्क कर रहे हैं, तीनों मिलकर 6 कर रहे हैं। अगर क्यू और पी क्यू आर के पास 6 रुपये, अगर क्यू और आर के पास 3 रुपये हैं तो पी के पास कितने होंगे, 3 होंगे। जब भी 3 + 3 मिलकर 6 आएगा, यानी पी की इफिशियंसी जो है एक दिन में पी 3 वर्क करता है, मुझे 360 कराना है, तो मुझे टाइम निकालना है पी का टाइम निकालना है। सब जानते हैं W/E, टाइम होता है W/E, मैं बता चुका हूँ अभी।
जस्ट सारे क्वेश्चन में बताया मैंने 360 अपॉन इफिशियंसी 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे 120 आंसर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मजदूर अलग अलग किसी खाई को 20 घंटे तथा 25 घंटे में खोद सकते हैं, दोनों मिलकर इस काम को कितने देर में करेंगे? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप भी जानते हो, अभी मैंने बताया इस क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, मैंने ट्रिक बताई थी आपको। तो दोनों पर्सन का टाइम निकालते हैं, जब 2 पर्सन होते हैं तो टाइम बचाना है मुझे। ए इंटू बी ए प्लस बी, ए इंटू बी ए प्लस बी, दो मजदूर हैं, ए इंटू बी ए प्लस बी। ए कितना है 20, ए का मतलब पहला वाला 20, दूसरा वाला 25, 20 इंटू 25, 20 प्लस 25 45, सब जानते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 9 बार, 5 से डिवाइड करेंगे 5 बार, 20 इंटू 5 सब जानते हैं 100, 100 अपॉन 9, 100 अपॉन 9, 100 अपॉन 9 का है, फोर्थ विल बी आंसर 100 अपॉन 9 हावर्स, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए बी और सी एक साथ एक काम को 20 दिन में करते हैं। यदि बी और सी अलग अलग उस काम को क्रम से 40 डेज 50 डेज में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी प्लस थोड़ा सा डिफरेंट है, सॉल्व करते हैं। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का टाइम दिया 20, आपको सिंगल दिया है, फिर बी का अकेला टाइम दिया 40, बी अकेला जो है 40 और सी अकेला आपका दिया है 50। अभी आपको मैंने एक चीज़ सिखाई कि वर्क जो लेते हैं वो एलसीएम होता है, और एलसीएम भी कैसे लेते हैं, बड़े नंबर को डिसाइड करते हैं। इन तीनों में बड़ा नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है वो 50 है। 50 आपको 50 की टेबल पढ़ लेनी है। 50 टू जा 100, वो 20 से तो डिवाइड है लेकिन 40 से डिवाइड नहीं है, तो आपको 53 जा 150, अब 20 से भी डिवाइड नहीं है 40 से भी नहीं है, तो आगे बढ़ जाइए आप। 54 जा 200, अब ये 20 की टेबल में भी आता है 40 की भी टेबल में आता है, यही आपका वर्क है 200। इफिशियंसी निकालना है, 20 से डिवाइड करेंगे 200, 10 टाइम्स, 40 से 5 टाइम्स और 50 से 4 टाइम्स, यहाँ तक हम पहुँच गए। अभी आपको ये वर्क कराना है ए से। एक बात हमेशा याद रखना, जिस पर्सन से आपको वर्क कराना है उसकी इफिशियंसी पता होगी तभी आप करा सकते हैं। आप भी सिंपल सी बात जानते हैं, अगर मैं भी बोल दूं आपको 20 बर्गर खाने हैं और मैं आपको बताऊं नहीं आप कितने घंटे में कितने बर्गर खाते हैं, तो आप नहीं बता पाएंगे कितने टाइम में खाते हैं ना। तो यहाँ पर मुझे इफिशियंसी पता होना बहुत ज़रूरी है। एक कितने टाइम में करेगा, तो एक की इफिशियंसी है कितनी, एक दिन में कितना वर्क करता है मुझे ये तो पता चल जाए। तो यहाँ से मैंने देखा बी ए बी सी तीनों मिलकर 10, बी जो है 5, सी जो है 4, तो यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू। बी जो है 5 कर रहा है, सी 4, 5 प्लस 4 9 हो गया, लेकिन तीनों मिलकर 10 कर रहे हैं, तो आप जानते हैं तीनों मिलकर 10, बी और सी मिलकर 9, तो ए का कितना बचा? इस 9 को माइनस कर दो इस साइड जाके, या फिर आप बोलो 9 में कितना ऐड करें कि 10 हो जाए, यानी ए जो है एक वर्क करता है। जब ये इनका 10 आया था तीनों को मिलकर, तो आप जानते हैं ए जो है एक दिन में एक वर्क करता है, मुझे 200 वर्क कराना है, तो 200 ही आंसर आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी बता चुका काफ़ी सारे क्वेश्चन, तो आप देख लेंगे, एक से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 200 आंसर। आगे बढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को 60 डेज में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 20 डेज में कर सकते हैं, और ए और सी उसी काम को 30 डेज में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ए इंटू बी, ए प्लस बी सॉरी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सेम क्वेश्चन। आपका ये 60 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है और 30 लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया वर्क कैसे लेते हैं। वर्क जो लेते हैं बड़े नंबर से, 60 आपका बड़ा नंबर है, बिग नंबर 60। आपका ये 60 जो है ना 20 से भी डिवाइड है, 30 से भी डिवाइड है, यही आपका वर्क है, एलसीएम है। आप ये 60 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 20 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 30 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, यानी यहाँ से परसेंट ऐड कीजिए। ये आपका ए और ए 2A, बी बी 2B, सी सी 2C, यानी 2A 2B 2C, 2A 2B 2C। 2 मैंने यहाँ कॉमन ले रखा है। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो सब जानते हैं 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी तीनों पर्सन की इफिशियंसी कितनी आई? इन तीनों की इफिशियंसी जो आपकी आई ए प्लस बी प्लस सी, 2 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो तीनों पर्सन की इफिशियंसी जो आई 3 आई। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है तीनों को वर्क कितने टाइम में होगा, तो 60/3, 60/3 कितना आएगा आपका? 20 डेज आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 20 डेज। अच्छा, काफ़ी लोगों के मन में
काफ़ी क्वेश्चन भी जा रहे होंगे कि ये वो कह रहा है तीनों मिलके काम करते हैं, तीनों से कराया, तीनों से मिलके काम कराया ए बी सी से, तो 20 डेज आया। बी और सी कर रहे थे तब भी तो 20 डेज ही होता। काफ़ी लोग सोच भी रहे होंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों कर रहे हैं तब भी 20 दिन, बी और सी मिलके कर रहे हैं तब भी 20 दिन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ए जो है वो वर्क कर ही नहीं रहा है, ए जो है वो शांति से बैठा है, ए आपका बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, ए की इफिशियंसी है यहाँ पर 0। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी की कार्य क्षमताओं इफिशियंसी का रेशो जो है 4:5 है। यदि ए अकेला किसी काम को 15 डेज में पूरा करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। सिंपल देखते हैं। इफिशियंसी दी हुई है ए और बी की इफिशियंसी, तो हमें किसी वर्क को कराने के लिए सबसे पहले इफिशियंसी ही पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट इफिशियंसी दी है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 4 और 5 इफिशियंसी क्या है 4 5। मैंने 2 तरीके बताए थे अभी आपको, 2 तरीके। अगर सेम वर्क दिया जाए, अगर वर्क सेम है, इफिशियंसी इंटू टाइम इक्वल टू वर्क फॉर्मूला होता है, ये मैंने इस पर बॉक्स लगा दिया, बॉक्स का मतलब ये कांस्टेंट। सेम वर्क दिया जाए तो इफिशियंसी और टाइम में रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इफिशियंसी और टाइम जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इफिशियंसी बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, अगर इफिशियंसी को डिक्रीज करेंगे तो टाइम इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे इफिशियंसी और टाइम का रेशो पलट जाता है, बी से भी वही काम करा रहा है तो टाइम का रेशो पलट जाएगा 5:4 5:4। अब आप जानते हैं ए जो है इस काम को करने 15 डेज ले रहा है, इस 5 की वैल्यू 15, 5 की वैल्यू 15, काफ़ी लोग कहते हैं 1 की वैल्यू 3, इसकी ज़रूरत कहाँ है, रेशो में सेम नंबर से इंटू करते हैं। 5 3 जा 15, यानी ये 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी 3 से कर दीजिए, 4 3 जा 12, यानी बी का जो आंसर आएगा 12 आएगा। यही इसका आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 4 3 जा 12। वैसे आपको करना होता तो आप ऐसे कर सकते थे, ये जो है 15 डेज में कर रहा है, एक दिन में 4 तो 15 × 4 कितना 60 वर्क जो आता 60 आता। एक दिन में 4 कर रहा है तो 15 दिन में कितना करेगा, एक दिन में 4 तो 15 × 4 60 वर्क करेगा। अब बी से कराना है, बी एक दिन में 5 करता है, 5 से डिवाइड कर दो 60/5, 60/5 करेंगे तो दिस विल बी आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का यही आंसर। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, 3 गुनी क्या है, 3 गुनी है, थ्राइस है यहाँ पर। यदि दोनों मिलकर एक काम को 15 डेज में करते हैं, 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। देखते हैं। ए की कार्य क्षमता जो है, ए की कार्य क्षमता जो है बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है, 3 टाइम्स। इस साइड आप एरो लगा दीजिए करो, कंडीशन जब भी पढ़ते हैं तो आप तुरंत कंडीशन को नोट कर लिया करो। ए जो है इसका मतलब क्या है, एरो मैंने ए की साइड दिया है, यानी ए जो है बी से थ्राइस है, 3 टाइम्स है, 3 गुना काम करता है। अगर बी जो है एक काम करेगा तो ए जो है 3 वर्क करेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब आपको पता है यदि दोनों मिलकर 15 दिन में काम करते हैं तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। मुझे पता है डब्ल्यू जो होता है ई इंटू टी होता है, सब जानते हैं, अभी बता चुका हूँ। वर्क जो होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। मुझे दोनों पर्सन का टाइम दिया 15 डेज, दोनों पर्सन का। अगर दोनों पर्सन का टाइम तो एफिशिएंसी भी दोनों पर्सन की, यानी 3 + 1 कितना आएगा 4 आएगा। यानी दोनों एक दिन में 4 वर्क करते हैं तो दोनों एक दिन में 4 करते हैं, 15 दिन में कितना करेंगे 60 वर्क करेंगे, 60। तो इस वर्क को कराना है मुझे, 60 वर्क को बी से कराना है। बी एक दिन में 1 करता है। अगर किसी पर्सन की इफिशियंसी 1 है, अगर किसी पर्सन की इफिशियंसी 1 है तो उसका टाइम जो होगा, जो डब्ल्यू होगा वही होगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम जो होगा सेम होगा। W/E यानी 60/1, 60 विल बी आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 60 है। नेक्स्ट, अजय और ऋषि मिलकर किसी काम को 28 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि सुरेश की सहायता से भी इस काम को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ज्ञात करें कि सुरेश अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अच्छा देखते हैं, ये अजय और ऋषि दोनों मिलके A4 अजय, R4 ऋषि, अजय और ऋषि दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 28 डेज में। अगर ये सुरेश की भी हेल्प लेते हैं, सुरेश की भी सहायता कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर एक पर्सन और बढ़ जाएगा तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इन्हें सुरेश की सहायता से 21 डेज में कर लिया। यहाँ तक सभी को क्लियर है। क्वेश्चन ये कह रहा है अगर अजय और ऋषि मिलकर किसी काम को 28 दिन में समाप्त करते हैं तो सुरेश की सहायता से वही काम 21 डेज में समाप्त हो जाता है। ज्ञात करें सुरेश अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अजय और ऋषि दोनों मिलकर 28 डेज में, 28 डेज।
अब एक पर्सन और बढ़ जाता है, सुरेश की हेल्प से अजय, ऋषि, ये एस फॉर सुरेश, मैंने एस ले लिया, एस फॉर सुरेश, तीनों मिलके 21 डेज में कर रहे हैं। सब जानते हैं टाइम, तो थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। कैलकुलेशन क्या, 28 की टेबल आनी चाहिए। ये बड़ा नंबर 28 है, 28 2 जा 56, डिवाइड नहीं है, 28 3 जा 84, 21 की टेबल में 84 आता है, हाँ आता है, 4 टाइम्स पे आता है, 21 4 जा 84। अगर आपको ये भी नहीं आता तो बहुत तरीके है मेरे पास, इसका एलसीएम तो 84 आ रहा है। आप कहें 28 का फैक्टर करो 7 इंटू 4, 21 के फैक्टर करो 7 इंटू 3, 7 कॉमन है यहाँ पर, 7 कॉमन है, 7, ये 3 और 4 का एलसीएम 12, तो 12 7 जा 84, दिस विल बी एलसीएम। तो यही वर्क है। आगे बढ़ते हैं, इस 28 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स, और 21 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, यानी अजय और ऋषि की इफिशियंसी जो है 3 है, अजय और ऋषि की इफिशियंसी 3 है, तीनों की मिलके 4 है, तो ये सुरेश जो है, यदि तीनों मिलके 4, अजय और ऋषि मिलके 3, तो जो आपका सुरेश है वो 1 वर्क करेगा। यानी जिस पर्सन की इफिशियंसी 1, उसका जो वर्क होता है वही टाइम आंसर होता है, अभी बता चुका हूँ, क्योंकि 84 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 84 विल बी आंसर। अगर सभी को ये सेशन पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू क्लास।